प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से रस का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन रस के टॉपिक से हमें परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आज हम उस पर विचार करेंगे। तो रस के बारे में तो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से समझा चुकी हूँ, इसलिए आज उस बारे में बात ना करते हुए हम इन क्वेश्चनों पर ही बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर आपको याद रखना है कि 11 रसों के स्थायी भाव और उनका एक एक उदाहरण आप याद कर लें, ताकि परीक्षा में जब आपसे स्थायी भाव या रस उनके बारे में पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन, जिसमें मैंने आपके लिए परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो उनको हम कैसे सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रति किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर आपको स्थायी भाव दे दिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सभी रसों के स्थायी भाव याद रखने हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा, स्थायी भाव दिया होगा, रस पूछा जाएगा, कभी रस दिया होगा, स्थायी भाव पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले स्थायी भाव दिया हुआ है, आपसे रस पूछ रहे हैं कि रति जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। वो हास्य रस का है, करुण रस का है, श्रृंगार रस का है या वीर रस का है। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका सही आंसर श्रृंगार रस है। 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही होगा। आपने क्वेश्चन उतारने के बाद उसको ही उसका ऑप्शन लिखना है और उसी को ही आंसर में लिखना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। यदि भय आ जाए मन में तो हमारे को कौन सा रस वहां पर होगा, ये पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको भाव दे दिया है पहले और आपसे रस पूछा जा रहा है। तो वीर रस होगा, भयानक रस होगा, रौद्र रस होगा या करुण रस होगा। तो यहाँ पर तो आप भय से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि भय की अधिकता है तो रस कौन सा होगा वहां पर, भयानक रस। तीसरा क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव। अब यहाँ पर आपको रस दे दिया, अभी आपको भाव दिया हुआ था स्थायी, अब आपको रस दे दिया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। क्या वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, उत्साह है, शोक है या हास है। तो आप बताएंगे वीर जो है वो वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर उत्साह होता है। तो ये मिलता जुलता भी है, वीर और उत्साह। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चौथा क्वेश्चन है, ऐसे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कुछ आपके लिए कि यदि आपको भाव समझना हो तो फिर आपको उसमें किस प्रकार से उसका रस को छांटना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए बयालों सी। यहाँ पर कवि ने अथाह समुद्र, विस्तृत समुद्र का एक भयानक दृश्य का वर्णन किया है, जिसमें कि लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठकर आ रही हैं, जैसे कि काल आ रहा हो। ऐसा जाल सा बन गया है लहरों का, और जो लहरों के उठने से जो झाग बन रहा है उसको फेन बताया कवि ने, फेन उगलती। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे सांप, लहरें क्योंकि हिलती डुलती होती हैं, बयाल का अर्थ होता है सांप, कि बहुत सारे सांप फेन उगलते हुए आगे की ओर आ रही हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो समुद्र है उसका विस्तृत वर्णन करते हुए एक डरावना दृश्य प्रस्तुत किया है, जैसा कि इन पंक्तियों को पढ़कर समझ आ रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यदि आपको पढ़ के डर लग रहा है तो आप इनमें से सोचेंगे, भय लग रहा है कि वीर रस होगा, शांत रस होगा, भयानक रस होगा या हास्य रस होगा। तो यहाँ पर क्योंकि भय का भाव आ रहा था इसलिए यहाँ होगा भयानक रस, ग वाला। अब एक और उदाहरण देखते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता सेनानियों में झांसी की रानी का नाम आता है।
तो यहाँ पर ये कविता अपनी छोटी क्लासों में पढ़ी भी जरूर होगी कि बहुत ही लक्ष्मीबाई के ऊपर उनकी वीरता का वर्णन करते हुए कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो इसका वर्णन था इस पूरी कविता में। खूब लड़ी मर्दानी, कि उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी मर्दों की तरह, यानी कि वो वीर थी तभी उन्होंने, वीरांगना थी तभी उन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी है। वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि झांसी एक जगह का नाम है जहाँ की वो रानी थी और उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला लिया था। तो अगर हम इन दोनों लाइनों को देखते हुए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको कौन सा भाव आया इन पंक्तियों को पढ़कर? श्रृंगार रस का आया, वीर रस का आया, करुण रस का आया या वात्सल्य रस का आया? तो यहाँ पर हमारे मन में भाव आया वीर रस का। इससे संबंधित आप कोई और उदाहरण भी कह सकते हैं। कर्मवीर कविता होती थी, उससे आ जाता था उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो। तो इस तरह का जो भी मतलब जिसमें वीरता का वर्णन होगा तो वहां पर वीर रस होगा। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। हाथी जैसी देह है, देह का मतलब शरीर, यानी कि हाथी जैसा शरीर है, बहुत मोटा तगड़ा। गैंडे जैसी खाल, गैंडा भी एक जानवर होता है जिसकी खाल बहुत मोटी होती है। तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, यानी कि खोपड़ी इतनी बड़ी है तरबूज जैसी, यानी कि तरबूज बहुत बड़ा फल होता है, और खरबूजे जैसे बड़े बड़े गाल हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का उसके शारीरिक वर्णन इस प्रकार से किया गया है व्यंग में कि उसको पढ़कर सुनकर हमें हंसी आ रही है। तो यदि किन्हीं पंक्तियों में हमें पढ़ सुनकर हंसी का भाव आ जाए, हम हंसने लगे, तो वहां पर फिर कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, भयानक रस होगा, रौद्र रस होगा या कि भक्ति रस? तो यहाँ पर आंसर आएगा हास्य रस होगा। इसके बाद एक और उदाहरण है, खून उसका उबल रहा था। देखिए ध्यान से, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। यानी कि कोई व्यक्ति इतना गुस्से में है, खून उबल रहा है। खून उबलने का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि खून खौलना, आग बबूला होना, लाल पीला होना। तो कह रहे मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, कि इंसान जो है वो इतना गुस्से में था, इतना क्रोध में था कि लग रहा था मनुष्य से दैत्य में बदल रहा है। दैत्य का मतलब होता है दानव। तो यहाँ पर हमारे मन में कौन सा भाव आया, कौन सा रस पैदा हुआ? करुण रस पैदा हुआ, रौद्र रस पैदा हुआ या कि भयानक रस, वीर रस? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस आएगा? रौद्र, गुस्से वाला। वीर रस में और रौद्र रस में यही अंतर है कि गुस्से में आदमी किसी सामने वाले की किसी गलती पर, किसी अपराध पर अपने आप गुस्सा हो रहा होता है, अपना क्रोध निकाल रहा होता है, जबकि वीरता में सामने वाले व्यक्ति से टक्कर लेना, सामने वाले व्यक्ति का सामना करना, अपने आप को वीर साबित करना युद्ध में या कहीं और जहां पर उसको जरूरत हो। तो वीर में और रौद्र में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अंत में, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बरबस मुख लपटायो। यहाँ पर श्री कृष्ण और यशोदा के बीच में बातचीत चल रही है कि यशोदा मैया उसको कह रही है कि तुमने माखन चुरा के खाया, जबकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जो मेरे बाल सखा हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बरबस मेरे मुख से, जबरदस्ती मेरे मुख से मक्खन जो है वो मुझे मेरे मुंह से लपटा दिया, यानी कि लगा दिया है। तो यशोदा का और श्री कृष्ण का यहाँ पर बाल लीला कहो उसको, प्रसंग को, या फिर उन वात्सल्य कहते हैं हम इसको, प्रेम जो माता पिता का बच्चों से, बड़ों का छोटों से, या फिर शिष्य का गुरु से, उसको हम कहते हैं बाल प्रेम, बाल रति या वात्सल्य। तो इस रस का नाम है वात्सल्य। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है या अद्भुत रस है? तो यहाँ पर आएगा वात्सल्य रस।
अक्सर यशोदा और श्री कृष्ण का जो वर्णन आता है बचपन का, वो वात्सल्य रस के उदाहरण होते हैं, या फिर किसी बच्चे का अपने माता पिता से के साथ प्रेम का जो वर्णन होगा वो भी वात्सल्य में आएगा, या फिर किसी बड़े का किसी छोटे से, या फिर किसी गुरु का किसी शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य रस में लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बताए कुछ उदाहरण। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रस का आएगा, उसमें आपको ऑप्शन भी आएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद उसका सही आंसर लिखना है नंबर डालकर, जिस भी नंबर पर वो उसका आंसर सही है, 3 को छोड़ देना है। उससे बाद में आपको एक एक रस का स्थायी भाव और एक एक उससे संबंधित कोई भी एग्जाम्पल, इनके अलावा भी आपको कहीं से आसान एग्जाम्पल या आपको याद होने वाला एग्जाम्पल अगर मिलता है तो आप उसको जरूर याद रख लें, वो आपको परीक्षा में रसों को समझने में आपकी मदद करेगा। आशा करती हूँ आज का ये लेसन आपको परीक्षा के लिए जरूर तैयार करेगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछें। थैंक यू।